हेलो एवरीवन। दोस्तों रेलवे एनटीपीसी 2025 आज है 13 जून। तो 13 जून के हम फर्स्ट शिफ्ट में आपके देखते हैं क्या क्वेश्चन मिले थे। देखो काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। आज आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। जो आपके 5 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हुए थे ना, उसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि डेली एनालिसिस देखो, ताकि आपके आने वाला जो एग्जाम होगा उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिले। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, देखो उत्तराखंड के यहाँ पर जोगेश्वर नहीं होगा, जागेश्वर होगा। ठीक है, जागेश्वर मंदिर है, बहुत फेमस है। एक बार पीएम मोदी भी आए थे और अक्षय कुमार भी आए थे। तो काफ़ी फेमस मंदिर है यहाँ। तो जागेश्वर मंदिर का डिज़ाइन जो है किस शैली में है। ठीक है, शैली पूछा गया इसमें। तो ये कत्यूरी शैली। ठीक है। और देखो शैली में जो मंदिर जो है ना, मंदिर नागर शैली के शिखर प्रारूप के साथ बनाई गई। जो उसका शिखर बनाया है ना, वो नागर शैली में बना हुआ है। दोनों में कन्फ्यूज मत होना, एक है कत्यूरी शैली में बना हुआ है और नागर शैली में जो इसका शिखर बना हुआ है, जो उत्तर भारत की पारंपरिक डिजाइन है। अगला क्वेश्चन है फिर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में चौथे स्थान पर कौन सा देश हमें बताना था। देखो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इंडेक्स से पढ़ के जाओ। आपको हर एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनना है। ये मैंने आपको कराया था, लेकिन मैंने आपको जो है इसमें चौथा पूछ लिया है। लेकिन बहुत कम चांस होता है कि चौथा, तीसरा या पांचवा पूछ ले। अधिकतर आपको जो है भारत के रैंक ऑफ फर्स्ट पूछता है, लेकिन इसमें जो है मैंने आपको फर्स्ट और भारत के रैंक कराई थी, लेकिन इसमें पूछ लिया गया है चौथा। ये किसी ने भी नहीं कराया होगा ये, क्योंकि पता है यार कि चौथा पांचवा तो कौन पूछ लेगा। ये पहली बार पूछा गया प्रश्न है। तो भारत की याद करो 130। 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में कौन सा धर्म शामिल नहीं है पूछा गया था। विच रिलीजन इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। तो इसमें मुस्लिम नहीं थे। ठीक है, बाकी इसमें थे, देखो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्धिज्म, जैन, ईसाई और पारसी को शामिल किया गया था। ठीक है, ये आ सकता है, ये 3 के दिन आपको कंट्री भी याद करना है। एग्जाम बन सकते हैं कि किस देश से बुलाया गया था। कभी कभी श्रीलंका पूछ लिया जाता है ऑप्शन में। अगला है फिर, रुद्रदमन किस वंश का शासक था जिसने मथुरा और गुजरात पर शासन किया था। तो पश्चिमी छत्रपति वंश था ये। 2025 में दीप्ति शर्मा आईसीसी महिला ओडीआई ऑलराउंडर रैंकिंग में किस रैंक पर है। तो ये 4th रैंक पर है। अगला क्वेश्चन है फिर, महलवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश रेजिस्टेंस द्वारा किसे कर लगाया जाता था। तो पूरे गांव को या गांव या महल को कर लगाया जाता था। देखो ये गांव के मुखिया द्वारा लगाया जाता था, यानी, और दिया किसको जाता था, ये ब्रिटिश सरकार को दिया जाता था। और इसके जो ये हुआ था 1822 में किया गया था। ठीक है, और पूरे गांव के मुखिया को कर लगाया जाता था, जो गांव के प्रत्येक सदस्य से राजस्व इकट्ठा करता था और फिर इसे ब्रिटिश सरकार को दे दिया जाता था। अगला है फिर, थार मरुस्थल में पानी कौन से नहर से आता है। तो इंदिरा गांधी नहर। काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2025 में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। तो आईसीआईसी ने कर रखी है। अगला है फिर, पंकज आडवाणी ने 2025 में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में किसे हराया था। तो ये ईरान का था, आमिर सरकोस को। छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। विच इज़ द मेजर रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। तो ये दामोदर रिवर हो जाएगा यहाँ पर। अगला है फिर, ब्रिटिश राज में सबसे पहले नगर पालिका का शुरुआत कब हुआ था। व्हेन वॉज द फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी स्टार्ट इन द ब्रिटिश राज। तो 1687 में मद्रास में हुआ था। 1688 में मद्रास निगम, जो भारत का सबसे पुराना निगम निगम है। और इसके बाद 1726 में कोलकाता, जिसे आप कोलकाता कहते हैं, पहले कलकत्ता था, बॉम्बे या मुंबई है, ये भी बना था 1726 में। और 1882 में भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का संकल्प पारित किया था, और इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फिर, निसार मिशन इसरो और नासा ने मिलकर किस लिए लॉन्च किए हैं। तो कि पृथ्वी के परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए कर रखा। ठीक है, फ्रियोन का प्रमुख मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है। तो इसका किया जाता है रेफ्रिजरेटर के लिए। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, मेरठ से शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 11-12 मार्च 2025 वहां गए थे। ये मॉरिशस। ये भी आपके रिपीट क्वेश्चन है। ऑल्ट प्लस स्पेस बार की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो सक्रिय विंडो के सिस्टम मेन्यू को खोलने के लिए। तो शॉर्टकट की आपके एग्जाम पॉइंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं शॉर्टकट के से। कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। तो किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या वेब ब्राउजर में खुले टैब या एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट को पीडीएफ में यूज़ क्यों करते हैं। वाई यूज़ पावर पॉइंट इन पीडीएफ। तो साझा करने की सुविधा, पोर्टेबिलिटी और प्रस्तुत की विश्वसनीयता। पीडीएफ की फुल फॉर्म जरूर बताना है। इनमें से कौन सा शासक मौर्य वंश का नहीं था पूछा गया था। देखो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वाज नॉट फ्रॉम द मौर्य डायनेस्टी पूछा गया है। तो देखो ये आपके पास ऑप्शन द्वारा करने थे, क्योंकि आपको देखो मैं आपको बताता हूँ मौर्य वंश कौन थे। सबसे पहले था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है,
फिर था बिंदुसार, और अभी एग्जाम में आपके बन चुका है कि ये भी आपको मैं पहले करा चुका हूँ कि अशोक के बाद कौन सा मौर्य वंश बना था जो गद्दी पर बैठा था, वो था दशरथ मौर्य। ये भी एग्जाम बन चुका है आपके, अशोक के बाद कौन बना था, दशरथ मौर्य। बाकी मैं आपको और भी देखना कि मौर्य और गुप्त मोस्ट इंपोर्टेंट है, वहां से एग्जाम बार बार क्वेश्चन बनते हैं। गुप्त, बिंदुसार, अशोक, और अभी अशोक से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि अशोक ने अपने जो है बौद्ध धर्म के लिए जो विदेश किसको भेजा था, तो इसने अपने पुत्रों को, अपने एक पुत्री और पुत्र दोनों को भेजा था इसने, ठीक है, बौद्ध का प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का। दशरथ मौर्य, फिर संप्रति सालुसुक, देवर्मन, सद्धनवन मौर्य, और अंतिम था वृद्धत मौर्य, और इसकी हत्या की थी किसने, पुष्य में सुंग ने इसकी हत्या करने के बाद फिर सुंग वंश की नींव डाली थी। अगला देखो, ये भी प्री पर्स से क्वेश्चन बन चुका है। अभी पूछा गया इसका मतलब क्या होता है। देखो, प्री पर्स जो होता है ना, ये एक विशेष प्रकार का वित्तीय भुगतान जो ब्रिटिश संप्रभु और पूर्ववर्ती रियासत, जैसे इस पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, उससे पहले बहुत ज़्यादा जो कहते राजा थे, उनके रियासतें चलते थे ना, तो ब्रिटिश संप्रभु को दिया जाने वाला प्री पर्स से उनकी निजी आय थी, जिसका उपयोग उनके आधिकारिक व्यय और शाही परिवार के अन्य सदस्यों के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता था। भारत में यह भुगतान पूर्ववर्ती रियासतों के शासक परिवार को भारत में उनके राज्य के विलय के बाद दिया जाता था। जैसे पहले भारत में जो काफ़ी पता है कि आपको काफ़ी रियासतें थे, ऐसे अभी भी आपको पता है कि जैसे राजस्थान में चलते हैं, लेकिन अब उनको जो राजा वहाँ के हैं उनको आप कोई भी जो इसमें जो स्पेशल प्रावधान नहीं दिए गए हैं, ठीक है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 291 और 362 प्री पर्स को शासकीय अधिकारी और विशेषाधिकार को संबंधित था, ये भी याद करना, ठीक है। 291 तो 362, जिन्हें 1971 में संविधान संशोधन 26वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया, ठीक है। 26वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया। जो स्पेशल प्रावधान दिए गए थे जो राजा महाराजा को पहले दिए गए थे, आज़ादी के बाद 1971 के बाद इसे खत्म कर दिया गया, ठीक हो गया। अगला है फिर, ये क्वेश्चन बन चुका आपका इससे पहले, ये पहले पूछा गया था कि कौन सा आपका हुआ था 1971 में, और 26 संविधान संशोधन अधिनियम। संगम साहित्य के 8 संकल्प है किस पुस्तक में, ये भी एग्जाम आपके बन चुका है, रिपीट हो रखा है, तो एडवर्ड टोकाई में हो रखे हैं, इसका उल्लेख मिलता है। इनकी देखो 8 कृतियाँ ये हैं, 8 की 8 देख सकते हो आप, इससे पहले भी एग्जाम बन चुके हैं। आ जाके काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं यार। अगला भी 40 संविधान में संशोधन आपके हर एक सितंबर में, मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आप जरूर पढ़ लेना, ठीक हो गया। तो 40वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार और किसी भूमि की अधिकतम सीमा से संबंधित, डील्स विद द लैंड रिफॉर्म एंड सीलिंग लिमिट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। स्टोव के नीले रंग होने का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ब्लू कलर ऑफ द स्टोव, यानी स्टोव मतलब लौ जो होती है उसके जो जलते हैं, तो कोई इसके पीछे रीजन होते हैं। जैसे हमारे जो एलपीजी और मीथेन जैसे साधारण ईंधन में कम कार्बन होता है ना, जब ये ईंधन ऑक्सीजन से मिलते हैं तो ऑक्सीजन उन पर क्या करता है, पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लेता है, जिससे नीले रंग की क्या होती है, लौ उत्पन्न होती है। जैसे हमारे देखो, हम घर में जो खाना बनाते हैं ना एलपीजी गैस से, एलपीजी आप समझो, आप एलपीजी गैस में क्या होता है, 3 गैस होते हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन। और ब्यूटेन से क्या होती है, आपके पीली लौ जलती है, ठीक है, ब्यूटेन से, जब ब्यूटेन और जो प्रोपेन होती है उससे नीली लौ जलती है, ब्यूटेन और प्रोपेन। और आइसोब्यूटेन जब कभी अगर गैस लीक होती है ना, तो जो स्मेल आती है वो होती है आइसोब्यूटेन। तो उसमें होते हैं 3 गैस, ब्यूटेन, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन से हो जाता है आपका पीला कलर का, जो उसमें जैसे आपने देखा होगा जब गैस खत्म होती है ना, तो वो क्या होता है, उसमें पीली लौ जलती है, तो वो किसके कारण होता है, ब्यूटेन के कारण होते हैं। और जो उसमें और नीला होता है वो प्रोपेन के कारण होता है। जो आइसोब्यूटेन होती है, जब अगर कभी गैस लीक होती है तो उसके वो स्मेल में हमें पता लग जाता है कि कोई भी अगर लीकेज हो रहा है, ठीक है। अब मुझे कमेंट में बताना, जो लाइटर होता है ना, देखो गैस जलाने वाला लाइटर नहीं, जिससे आग जलाते हैं उस लाइटर में देखना आप, उसमें कौन से कलर की गैस होती हैं, उसमें नीली नहीं होती हैं, आपने देखा होगा, उसमें बताना कि कौन सी होती है, ये आपको पता चुका हूँ मैं पूरा अच्छे से। फरवरी 2025 में हिमस्खलन एवलांच जो आया था, भारत के किस राज्य में हुआ था जहां 8 लोग मारे गए थे, आपने देखा होगा, तो ये था उत्तराखंड में, ठीक है। तो 28 फरवरी 2025 को उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा बद्रीनाथ में हुआ था, और रेस्क्यू चला था। तो 28 फरवरी को हुआ था उत्तराखंड के चमोली में माणा गांव में। माणा गांव को पहले जो अंतिम गांव के नाम से जाना था, फिर प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया, अब भारत का पहला गांव कर दिया इसे, ठीक है। ये भी याद करना, माणा गांव पहले अंतिम गांव था, अब इसे पहला गांव कर दिया है, फर्स्ट विलेज। ये चाइना क्योंकि यहाँ पर चाइना की बाउंड्री लगती है, और यहाँ पर जो ये माणा गाँव है ना, पूरा खाली हो चुके हैं, क्योंकि ये हैं बॉर्डर इलाका है, तो ये अभी पूरा खाली हो चुका है। और अभी से जो है दोबारा जो वहाँ उस विलेज को प्रोग्रेस करने के लिए अभी वहाँ की जो, इसलिए उसे अंतिम गाँव की जगह अब पहला गाँव रखा गया। अभी काफ़ी यहाँ प्रोसेस चल रहा है अभी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका था, तो देखो स्टेट के हिसाब से तो बिहार होता है,
ठीक है। तो जहाँ 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। और दिल्ली में आपका हो जाएगा, वैसे अगर ओवरऑल अगर हम केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछे तो दिल्ली सबसे ज़्यादा है जो डेंसिटी में है, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में वहाँ रहते हैं। अगला है स्वामित्व योजना में मुख्य रूप से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ड्रोन सर्वेक्षण किया जाता है और ये हुआ था 24 अप्रैल 2021 को लागू किया गया था। अगला है 24 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने कौन सा दिवस मनाया था? विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 24 जनवरी 2025? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था, यानी इंटरनेशनल एजुकेशन डे। अगला है तो ये थे आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट के। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें